आपको पता है कि आत्मा को भी भूख लगती है। आत्मा को भी खाना ना मिलने से वो बीमार भी होती है। आत्मा के अंदर कमजोरी भी आती है। और अगर हमने खाना आत्मा को दिया ही नहीं तो आत्मा मर भी सकती है। इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे हम अपने शरीर की जरूरतों को पूरा करते हैं, हमारे शरीर को भूख लगती है तो हम तीनों समय खाना खाते हैं। और इस बात का भी ध्यान रखते हैं कहीं खाना खराब तो नहीं, कहीं खाने के अंदर कीड़े तो नहीं पड़े, कहीं खाना फ्रेश है या नहीं। हम ताज़ा खाना ही खाते हैं क्योंकि हमें पता है कि हम अगर फ्रेश खाना खाएँगे, ताज़ा खाना खाएँगे, तो वो हमारे शरीर के लिए सही है और ताज़ा खाना खाने से हम कभी भी बीमार नहीं होंगे। लेकिन अगर हमने खराब खाना खा लिया, बासी खाना खा लिया, 2-3 दिन का पड़ा हुआ खाना खा लिया, तो उससे हम बीमार भी हो सकते हैं। और अगर हमने खाना खाया ही नहीं, अपने शरीर की भूख को मिटाया ही नहीं और ना खाने से जब 3-4 दिन लगातार हम खाना नहीं खाते तो हमारी मौत भी हो सकती है, शरीर की मौत भी हो सकती है। ठीक इसी प्रकार से हमारी आत्मिक भोजन भी हमें मिलना बहुत ज़रूरी है। आत्मा को भी भूख लगती है, आत्मा को भी भोजन देना बहुत ज़रूरी है। और आत्मा का भोजन क्या है? खाने के लिए तो हम शरीर के लिए अपने हम दाल, चावल, रोटी ये खाते हैं। ये हेल्दी खाना है, इससे हमारी सेहत जो है, शरीर जो है वो अच्छा रहता है। लेकिन हमारा आत्मिक भोजन क्या है? हमारी आत्मिक भोजन है वचन। जो ये वचन बाइबल के अंदर है, ये परमेश्वर का जो वचन है, ये वचन हमारी आत्मा को ज़िंदा रखता है। लेकिन जब हम जैसे हम अपने शरीर के लिए भोजन लेते हैं, तो हम देखते हैं कि कहीं ये खाना फ्रेश है या नहीं। ठीक इसी प्रकार से जब हम आत्मिक भोजन लेते हैं, यानी कि हम वचन को सुनते, जैसे हम चर्च के अंदर गए और हम देखते हैं कि जो प्रचारक है वो वचन सुना रहा है। जो वो वचन सुना रहा है तो हम ये ध्यान देते हैं कि क्या ये वचन बाइबल में से है या नहीं? कहीं ये वचन बाइबल से बाहर तो नहीं सुना रहा? या कहीं इसका वचन हमें परमेश्वर के उलट काम करने के लिए तो नहीं उकसा रहा? क्या कहीं ये वचन हमें संसारिक चीज़ों के अंदर ही तो नहीं घुमा रहा? कहीं ऐसा तो नहीं ये वचन हमें परमेश्वर के नज़दीक ही नहीं लेकर जा रहा? ये वचन हमें सैटिस्फैक्शन नहीं दे पा रहा? ये वचन हमें आत्मा में शांति नहीं दे पा रहा? अगर ऐसी बातें हैं तो इसका मतलब है ये बासी खाना है। अगर ऐसा खाना हमारी आत्मा खाएगी तो हमारी आत्मा बीमार हो जाएगी और धीरे-धीरे ये सारा भोजन जो है, ये परमेश्वर के वचनों के उलट चलने वाला ये भोजन है, ये हमारी आत्मा को मार देगा। इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि हमें अपनी आत्मा को भी जो भोजन है, वो कौन-सा भोजन देना है? वो ताज़ा भोजन भोजन देना है। रोज़ की रोटी जो है हमें वो लेनी है, फ्रेश-फ्रेश रोटी लेनी है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो वचन दिया है, ये परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को हमारे लिए चुना है, ताकि हम उनसे वचन को सीख सकें। जब हम चर्च के अंदर जाते हैं, तो इस बात के बारे में ज़रूर जाँचना है कि जो वो वचन सुना रहा है वो बाइबल में से, और उसका वचन जो है वो क्या हमें परमेश्वर के नजदीक लेकर जा रहा है या नहीं। क्योंकि आज के समय में बहुत सारे झूठे विषयिकता खड़े हो चुके हैं, बहुत सारे अपोस्टल खड़े हो चुके हैं कि हमें वचन के बारे में पता है और वो वचन परमेश्वर का नहीं। काफी सारे जैसे प्रचारक है जिनके अंदर शैतान काम कर जाता है और प्रचारकों को पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर शैतान काम कर रहा है। लेकिन हमें ये जांचना है कि ये जो हमें भोजन चर्च के अंदर मिल रहा है, आत्मिक भोजन, क्या ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं? इसलिए हमें जाँचना है कि इसका जो वचन है, जो प्रचारक हमें वचन सुना रहा है, क्या ये हमें परमेश्वर के नज़दीक लेकर जा रहा है या नहीं? क्या ये वचन हमें प्रार्थना करना सिखा रहा है या नहीं? क्या ये वचन हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का रास्ता बताता है या नहीं? इन वचनों को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारी बातें परमेश्वर की ओर हमें लेकर जा रहा है, हम उनके वचन से डे बाय डे परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है वो भोजन हमारी आत्मा के लिए बिल्कुल सही है। वो ताज़ा भोजन है और वो भोजन हमारी आत्मा जो बीमार पड़ी हुई है, जो कमज़ोर है, जब उसको ये आत्मिक भोजन मिलता है, हमारी आत्मा को ये वचन हमें मिलता है, तो ये वचन जो डे बाय डे हमें परमेश्वर के नज़दीक लेकर जाता है, ये हमारी आत्मा को जिंदा करता है। इसलिए हमने देखना है कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य के अंदर भी कहा है कि मैं तुझे गुप्त मन्ना दूंगा।
हम पुराने नियम के अंदर जाएं तो पिता परमेश्वर ने इजरायली लोगों को जंगल में मन्ना दिया था, वो खाने के लिए भोजन दिया था। वहां भोजन मिला था, शारीरिक भोजन, पेट की भूख को मिटाने के लिए। और यहाँ नए नियम के अंदर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, चारों प्रेरितों की किताब जो है, मती, मरकुस और लूका और यूहन्ना, इन किताबों के अंदर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? चारों किताबों के अंदर वो कहते हैं कि मैं जीवन की रोटी हूँ। यानी कि परमेश्वर का जो वचन है, प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग से वचन लेकर आए हैं पिता परमेश्वर से, वो वचन हमारी रोटी है, वो वचन हमारा मन्ना है। इसलिए जैसे हमारे शरीर के लिए भोजन लेना बहुत जरूरी है, हमें शरीर में जिंदा रहने के लिए, वैसे ही हमारी आत्मा को जिंदा रहने के लिए, रखने के लिए वचन को लेना बहुत जरूरी है। हमारी आत्मा वचन को खाएगी, तभी वो हमारा जो आत्मा है वो जिंदा रह पाएगी। और प्रभु यीशु मसीह आगे क्या कहते हैं वचन में? वो कहते हैं, इस वचन के अंदर, बाइबल के अंदर वो कहते हैं कि जो हमारा पिता परमेश्वर है, वो जिंदा लोगों का परमेश्वर है। जिंदा लोगों का, जैसे अब्राहम, इसहाक, याकूब का, ये कहते हैं। अगर हम बाइबल को डीप इनसाइड जाए, उनके अंदर जो वचन जाए, तो देखते हैं कि जो ये लोग हैं, ये तो शरीर में मर चुके हैं, लेकिन वो आत्मा में जिंदा है। परमेश्वर जिंदा आत्माओं का परमेश्वर है। उनके अंदर परमेश्वर का वचन था, इन तीनों लोगों के अंदर। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिंदा लोगों का ही पिता परमेश्वर है। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, यानी कि जिंदा आत्माओं का परमेश्वर है। इसलिए हमें अपनी आत्मा को जिंदा रखना है। सच्चे वचन को, प्रकट वचन को, सच्चाई के वचन को अपने अंदर थामे रखना है। इसलिए हमें ये जांचना है कि हम कौन सा भोजन ले रहे हैं। इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना है। जैसे हम अपने शरीर के लिए तो बहुत ध्यान रखते हैं कि हमें फ्रेश फ्रेश दाल चावल चाहिए, फ्रेश रोटी चाहिए, हो सके तो बर्गर मिल जाए तो और बड़ी बात। ऐसे हमें बढ़िया बढ़िया भोजन चाहिए, क्योंकि ये भोजन हेल्दी है और हमारे शरीर को वो जिंदा रखते हैं। ठीक ऐसे ही, इसी तरीके से हमें जब प्रचारक से अपनी चर्च के अंदर ये वचन सुनते हैं, तो हमें देखना है कि क्या उनका वचन हमें डे बाय डे परमेश्वर की ओर बढ़ा रहा है, हमें परमेश्वर के नजदीक लेकर जा रहा है। क्या उनके वचन सुनने से परमेश्वर की शांति, प्रभु यीशु मसीह की शांति हमारे अंदर आ रही है या नहीं? अगर हमें ये आ रही है और हमें सच्चा वचन मिल रहा है, इसका मतलब है कि हमारी आत्मा सही भोजन कर रही है। और सही भोजन करने से हमारी आत्मा जिंदा रहती है, और जिंदा आत्मा ही पिता परमेश्वर के पास जाती है, और वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएगी। और यही जिंदा आत्मा जो है, ये पिता परमेश्वर की संतान है। इसीलिए हमें परमेश्वर की संतान बनने के लिए सही भोजन अपनी आत्मा को देना बहुत जरूरी है। इसलिए आप जब भी चर्च में जाओ तो वचन को परखो। हर प्रचारक को फॉलो मत करो, पहले उनको परखो कि ये वचन परमेश्वर की ओर से है या नहीं, क्या हमें परमेश्वर की तरफ लेकर जा रहा है या नहीं। इसलिए इन परखो और परमेश्वर, पिता परमेश्वर के लिए अपनी आत्मा को जिंदा करो, ताकि आप परमेश्वर की संतान बन सको। इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आय से आशीष और बरकत मिले। आमीन। गॉड ब्लेस यू।